लोकार्पण होने जा रहा है। मैं पीईओ नोएडा महोदय से अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण करने का प्रयत्न करें। अब मैं नोएडा द्वारा बनाए गए वीडियो को संचालित करने का अनुरोध करता हूं। सब्सक्राइब करा। अब मैं माननीय सांसद श्री ब्रजभूषण सिंह जी और कस्बी फेडरेशन के अध्यक्ष से निवेदन करता हूं कि कृपया आए और दो शब्द कहें। मैं नोएडा स्टेडियम से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय यहाँ पर श्री पंकज सिंह विधायक नोएडा और माननीय विधायक जेवर भी यहाँ पर उपस्थित है और आपको प्रणाम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूँ कि कोरोना के कारण लगभग 10 महीने से सारी गतिविधियां की बंद है। आपके आशीर्वाद से पूरे देश में या पूरे देश का ये पहला नेशनल जो आपके
उसके लिए मैं 3 शब्दों में आपका आभार करता हूं। मेरे पास शब्दों की कमी पड़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के आप यशस्वी मुख्यमंत्री है। आपके देख रेख में उत्तर प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है। वहीं खेल के क्षेत्र में ये पहला स्थल है और आगरा में 30-31 तारीख को उत्तर प्रदेश में ही लड़कियों का भी पहला स्थल है। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपने खिलाड़ियों से, जनता जनार्दन से, रेफरी से कहना चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आ रही हिमालय से पुकार है उदति गरजता बार बार, प्राचीन पश्चिम भूनव अपार, सब पूछ रहे हैं दिग्गजन वीरों का कैसा हो वतन। आज पराक्रम दिवस है और सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। वह बेला आ गई है कि अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हमारे खिलाड़ियों को 2 शब्द आशीर्वाद करें। आगे महाराज जी, ये हमारे सामने खिलाड़ी मोहन का है। ये हिंदुस्तान के बड़े होनहार खिलाड़ी हैं। इनका नाम है राहुल, पंकज, अमन, विजय, सुमित, अमित धनखड़, सुमित, नरसिंह यादव, गौरव माल्या, विनोद कुमार तोमर, ये आपके उत्तर प्रदेश के ये खिलाड़ी हैं। आप किसी भी खिलाड़ी से बात करना चाहें, अगर आप आदेश करें तो ये नरसिंह यादव यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र से लड़ते हैं। क्या आप जिससे भी बात करना चाहें? हाँ, नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है जी। नरसिंह जी, सभी पहलवानों में खुशी की लहर लेके आपका आशीर्वाद करें। बहुत अच्छा यहाँ पर आयोजन हुआ है और बहुत अच्छे सभी पहलवान बैठे हैं। आप लोग नियमित अभ्यास अपना कर रहे हैं? आज ही अभी कंटिन्यू प्रैक्टिस हो रहा है, चल रही है। जिस तरह टोक्यो अगस्त में होने वाला है तो उसकी बहुत तैयारी कर रहे हैं और सभी पहलवान ओलंपिक के हिस्सा लेंगे। पिछले 10 महीनों से कोरोना के कारण खेल गतिविधियां एक प्रकार से बंद सी पड़ी हुई हैं, तो क्या आप देखते हैं आगे? कोरोना में काफी टाइम सभी की प्रैक्टिस बाधित हुई थी, पर उसके बाद जैसे हमारे प्रेसिडेंट माननीय सांसद जी विभूषण जी हैं, हमेशा पहलवानों का ध्यान रखते हैं और समय पे उन्होंने भारतीय डिवीजन का कैंप कराया, जिससे कि सभी पहलवानों को प्रैक्टिस करने के लिए मौका मिला। और कंटिन्यू हम 3 महीने से सोनीपत इंडिया पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो काफी अच्छी तैयारी सभी पहलवानों को वहां पर हो रही है। अच्छा, ये बताइए, कितने पहलवान थे जिनको कोरोना हुआ है? कुछ पता है आप लोगों के पास? कोई आंकड़े हैं? देखो जी, काफी पहलवानों को हुआ था, मुझे भी स्वयं कोरोना बीच में हुआ था। अच्छा। सभी स्वस्थ हो गए हैं कि पहलवान फिट होते हैं, डेली कसरत करते हैं, तो ज्यादा इफेक्ट किसी जगह नहीं पाया है और सभी पहलवान फिट और तंदुरुस्त। क्या अपेक्षा है सरकार से? उत्तर प्रदेश सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि क्या खेल के प्रोत्साहन के लिए या खिलाड़ियों के लिए और रेसलिंग फेडरेशन के लिए क्या प्रदेश सरकार के स्तर पर हो सकता है? बिल्कुल, जैसे कि उत्तर प्रदेश से का गढ़ है, बहुत बड़े बड़े पहलवान यहाँ से निकले हैं। मैं चाहूंगा कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में कुश्ती की एकेडमी हो, उनको इंटरनेशनल लेवल में और सुविधा मुहैया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा और पहलवान उत्तर प्रदेश से निकल तो ओलंपिक में बांग्लादेश का नाम हो सके। चलिए, बहुत बहुत महाराज जी, आदरणीय महाराज जी, हमारे जनता का आप भी
बाद बहुत जगह है उत्तर प्रदेश में दी है। एक रेसलिंग की एकेडमी के लिए हमें जगह दे दीजिए जो भारत सरकार चलाएगी कि वो जगह जो हम चलाएंगे और उसका खर्चा हम आपसे दे लेंगे और जगह यहाँ पर है और बाद में को निर्देश दे दीजिएगा एक एकेडमी यहाँ और एक लखनऊ में एक जमीन दे दीजिए, फिलहाल 2 दे दीजिए, हम आपको ओलंपिक से मेडल ला करके देंगे, आप निश्चित रहिए। और मैं कहता हूँ कि ये हरियाणा के पहलवान है अमित धनखड़, जरा आप इनसे बात कर लें। नमस्कार जी। नमस्ते, कैसे हैं अमित जी? बढ़िया जी। पहली बार तो कुश्ती नेशनल हो रहा है। कितने महीनों के बाद आप लोग इस रेसलिंग के उससे जुड़ रहे हैं? 10 महीने बाद नेशनल कॉम्पिटिशन हो रहा है। अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन नियमित प्रैक्टिस करते हैं? प्रैक्टिस कंटिन्यू चल रही है। हमारे माननीय सांसद जी 22 कैंप चला रहे हैं रेसलिंग का और बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे सभी कर रहा है। लेकिन माननीय सांसद जी को भी तो बीच में कोरोना हो गया था। हमारा कैंप तो डेफिनेटली चल रहा है, अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनका श्वास अभी भी फूल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चले, हमारी शुभकामनाएं। पहलवान है ये सुमित, ये ऊपर के हरियाणा से संबंधित है। नमस्ते। हाँ नमस्ते। आप कितने किलोग्राम के इसमें खेलते हैं? 125 में। तो आपका वजन तो आपके लिए समस्या नहीं पैदा कर रहा है। अच्छा, तो अब तक कितने पदक आपने जीते हैं? अच्छा, कितने दिनों से आप लोगों की ये प्रैक्टिस बंद थी? प्रैक्टिस निरंतर चलता रहा। चलिए, बहुत सुंदर, हमारी बधाई और शुभकामनाएं। नमस्ते जी। एक उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा गौरव आ गया, किससे बात करेंगे? गौरव आ गया। नमस्ते। नमस्ते जी, गौरव जी कैसे हैं आप? कितने केजी के उसमें खेलते हैं आप? ठीक है, बहुत सुंदर। आपकी नियमित प्रैक्टिस चल रही है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत? वजन को बढ़ने से रोकिए। पहलवानों के सबसे बड़ा दुश्मन होता है वजन। ठीक है ना? और प्रैक्टिस निरंतर करते रहिए। चलिए, हमारी बधाई और शुभकामनाएं। नमस्ते। अब वो मेला आ गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय से निवेदन करता हूँ कि अपने आशीर्वाद स्वरूप पहलवानों को और हम सभी को अनुग्रहित करें। आज के इस नोएडा इंडोर स्टेडियम के लोकार्पण और राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के आज के इस शुभारंभ कार्यक्रम में, उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित, लखनऊ में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्रीमान सतीश महाना जी, प्रदेश के खेल मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी, रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष माननीय सांसद श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री पंकज सिंह जी, धीरेन्द्र सिंह जी, प्रदेश के अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री आलोक टंडन जी, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास तथा अपर मुख्य सचिव सूचना, प्रमुख सचिव खेल समेत सभी हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, सीओ नोएडा समेत सभी नोएडा में उपस्थित अथॉरिटी से जुड़े हुए अधिकारीगण, इस कार्यक्रम के संयोजक श्री जैन सिंह जी और देश के सभी प्रतिभाशाली जितने भी प्रतिभागीगण हैं,
दर्शक हैं, मैं इन सबको नोएडा अथॉरिटी के द्वारा जो इंडोर स्टेडियम आज बना करके तैयार किया गया है, इसके लोकार्पण के अवसर पर आप सभी खेल प्रेमियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में एक विशेष अवसर प्राप्त हो रहा है। देश के अंदर विकास की विभिन्न प्रकार की योजनाएं जिस तेजी के साथ नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, यमुना अथॉरिटी में आगे बढ़ रही हैं, वह देश के, प्रदेश के विभिन्न जनपदों, महानगरों के साथ ही देश के अलग अलग क्षेत्रों के नागरिकों के लिए भी विकास का एक मानक तैयार कर रहा है। एक शिकायत जो अक्सर हमें प्रदेश के खिलाड़ियों से मिलती थी कि खेल गतिविधियों में जो विकास होना चाहिए उसमें अपेक्षित विकास नहीं हो पा रहा है, लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इंडोर स्टेडियम नोएडा में जो स्टेडियम है उसी स्टेडियम के बगल में बनकर के तैयार हुआ है। इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं इस स्टेडियम में उपलब्ध हैं ही। 101 करोड़ रुपए की लागत से 8040 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में यह स्टेडियम बनकर के तैयार हुआ है और 4000 से अधिक दर्शक वहां पर उसके बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम में बैठने की क्षमता वहां पर पहले से मौजूद है। इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक, जूडो, रेसलिंग, अन्य तमाम प्रकार की खेल गतिविधियां एक साथ संचालित की जा सकती हैं। स्वाभाविक रूप से इस इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन जब हो रहा है, मेरे लिए अतिरिक्त प्रसन्नता का क्षण है कि हम लोगों ने मार्च द्वितीय सप्ताह से प्रदेश के अंदर वैश्विक महामारी कोरोना को ध्यान में रख करके पहले चरण में लॉकडाउन लगभग 2 महीने रहा। इसके बाद भी कोरोना के संक्रमण को देखते हुए एक प्रयास किया गया कि किसी भी स्थिति में कोरोना के संक्रमण को रोकना है और इसे रोकने के क्रम में खेल गतिविधियां लगभग बंद सी पड़ी हुई हैं। उन स्थितियों में प्रदेश के अंदर एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन जो आज यहां पर रेसलिंग फेडरेशन के सहयोग से आज यहां पर संपन्न हो रही है, वह हम सब के लिए अतिरिक्त प्रसन्नता का क्षण है कि स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम के साथ ही हम प्रदेशवासियों को और खासतौर पर गौतम बुद्ध नगर के वासियों को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खेल प्रेमियों के लिए एक बहुत अच्छे इंडोर स्टेडियम के साथ साथ इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो रेसलिंग फेडरेशन के तत्वाधान में आयोजित हो रही है, यह भी यहां पर उपलब्ध करा रहे हैं। हम समझ सकते हैं जितने भी हमारे यहां पर पहलवान हैं, स्वाभाविक रूप से 10 महीनों से उनके मन में अभिलाषा रही होगी कि उनको नियमित प्रैक्टिस के लिए कब शासन स्तर पर सुविधा प्राप्त हो पाएगी। देश ने कोरोना प्रबंधन में जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया है, अब वैक्सीनेशन के बाद हम लोग सभी गतिविधियों को पूर्व की भांति प्रारंभ करने के लिए पूरी तरह तैयार हो रहे हैं। 15 फरवरी तक हम लोग पहले चरण के टीकाकरण के कार्यक्रम को संपन्न कर देंगे। 15 फरवरी से द्वितीय चरण का टीकाकरण का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और हर हाल में हमारा प्रयास होगा कि भारत सरकार ने जो टीकाकरण के लिए मानक तय किए हैं, जो गाइडलाइन तय की है, उसके अनुरूप हर जरूरतमंद तक हम ये सुविधा उपलब्ध करवा सकें। और आज
मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, कल भी 1 लाख से अधिक जितने हेल्थ वर्कर्स थे उन लोगों को टीकाकरण की कार्रवाई प्रदेश में संपन्न हुई है। पहले चरण में भी जो टीकाकरण के लिए निर्धारित थे उनमें से 71% लोगों ने टीकाकरण के इस कार्यक्रम को प्रदेश के अंदर इससे आच्छादित होकर के इसका लाभ प्राप्त किया है। अब हम लोग इसके बाद टीकाकरण की कार्रवाई संपन्न होने के साथ ही सभी प्रकार की गतिविधियों को प्रारंभ करेंगे और मैं रेसलिंग फेडरेशन को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता ये पहली बार यहां पर कोरोना के बाद आयोजित हो रही है और खासतौर पर ये इंडोर स्टेडियम एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता के साथ जुड़ रही है, जिसमें अनेक हमारे जो उभरते हुए पहलवान इस प्रतियोगिता में वहां पे भाग ले रहे हैं, जिसमें जो सिल्वर मेडल 2016 के एशियन जूनियर प्रतियोगिता मनीला के जो सिल्वर मेडल से सम्मानित हुए थे श्री राहुल, SSB से श्री पंकज, ये 2018 के वर्ल्ड सीनियर प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया। यासर डांगो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया था। महाराष्ट्र से एशियन जूनियर ताइचुंग हैं, हरियाणा से अमन हैं, हरियाणा से ही अमित हैं, महाराष्ट्र से नरसिंह यादव हैं, जितेंद्र हैं, उत्तर प्रदेश से गौरव बालियान हैं, विनोद कुमार हैं, सुमित हैं। ये अनेक ऐसे पहलवान हैं जो इस प्रतियोगिता में यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं। ये प्रतियोगिता प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जो हमारे पास खिलाड़ी हैं उन लोगों को भी अब आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान करेंगे और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से अनेक प्रकार की गतिविधियों को पिछले 6 वर्षों के अंदर प्रोत्साहित किया है। राज्य सरकार भी खेलों की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और यही कारण है कि राज्य सरकार ने मेरठ में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का संकल्प भी लिया है। ये कार्यक्रम हमारा तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे कार्यक्रम खेलकूद की इन गतिविधियों के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। स्वाभाविक रूप से हमारे सामान्य जीवन में भी सफलता का राज हमारी खेलकूद की गतिविधियों में निहित है। कोरोना प्रबंधन की सफलता का राज टीम वर्क था और ये टीम वर्क हमें खेलकूद की गतिविधियों में सीखने को, जानने को मिलता है। मुझे विश्वास है यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता यहाँ पर उभरते हुए हमारे खिलाड़ियों के लिए एक नया आदर्श और मानक तय करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। नोएडा का इंडोर स्टेडियम खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का एक नया मंच तो प्रदान हो यहाँ पे प्राप्त होगा ही, साथ साथ रेसलिंग फेडरेशन के द्वारा जो मांग एकेडमी के लिए राज्य सरकार से की जा रही है वे अपना प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजें। राज्य सरकार अवश्य इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। मैं एक बार फिर से आज के इस इंडोर स्टेडियम के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर नोएडा के अपने जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं कि उनके प्रयास से वहां पर अथॉरिटी ने एक अच्छा स्टेडियम के बाद इंडोर स्टेडियम भी अनेक प्रकार की खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहित कर